अस्पताल से घर लौटते समय नाहर के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब वह किसी भी कीमत पर सुहानी का भरोसा जीत कर रहेगा। वह जान चुका है कि उसकी रूही ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था, बल्कि किस्मत ने उससे उसकी सारी यादें छीन ली थीं। अब नाहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह सुहानी को बिना किसी दबाव के फिर से अपने करीब लाए। घर पहुंचते ही दादी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नाहर खुद सुहानी को वापस घर लेकर आएगा। दादी तुरंत समझ जाती है कि अगर सुहानी कुछ दिन और इस घर में रही तो धीरे धीरे सारे रिश्ते फिर से जुड़ने लगेंगे और उनके कई पुराने राज भी सामने आ सकते हैं। यही सोचकर वह एक नई चाल चलने का फैसला करती है। दूसरी तरफ मिश्री और रुचिता पूरी कोशिश करती हैं कि सुहानी को घर में किसी तरह की परेशानी महसूस न हो। दोनों बच्चों का प्यार देखकर सुहानी का दिल भी धीरे धीरे इस परिवार से जुड़ने लगता है। उसे कई बार ऐसा एहसास होता है कि इस घर से उसका कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच नाहर डॉक्टर की हर बात का पालन करता है। वह कभी भी सुहानी पर यह दबाव नहीं डालता कि वह उसे अपना पति माने या अपने पुराने दिनों को याद करे। वह सिर्फ उसकी देखभाल करता है। यही बदलाव देखकर सुहानी भी नाहर को पहले से बिल्कुल अलग इंसान महसूस करने लगती है। उसके मन में नाहर के लिए सम्मान और भरोसा पैदा होने लगता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब सुहानी को अपने पुराने सामान में एक ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसमें वह नाहर और छोटी सी रुचिता के साथ मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। तस्वीर देखते ही उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकेगी। उसे अचानक वही कार एक्सीडेंट, बारिश और किसी की आवाज सुनाई देगी जो बार बार उसे रूही कहकर बुला रही होगी। हालांकि अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाएगा और वह बेहोश हो जाएगी। डॉक्टर जांच के बाद बताएंगे कि सुहानी की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने के संकेत दे रही है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा खतरा टला नहीं है। अगर इस दौरान उसे कोई मानसिक झटका लगा तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए पूरा परिवार और ज्यादा सावधान हो जाएगा। उधर दादी को जब यह बात पता चलेगी कि सुहानी की यादें लौट सकती हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें डर होगा कि अगर रूही को सब कुछ याद आ गया तो उनके पुराने झूठ, साजिशें और परिवार को तोड़ने की हर कोशिश सबके सामने आ जाएगी। इसी वजह से दादी किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेंगी जो पहले भी उनके लिए काम कर चुका है। दोनों मिलकर ऐसी योजना बनाएंगे जिससे सुहानी कभी अपने अतीत तक न पहुंच सके। संभावना है कि आने वाले एपिसोड में वही पुराना कार एक्सीडेंट भी एक नया रहस्य बनकर सामने आए। अब तक सभी लोग उसे सिर्फ एक हादसा मानते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे संकेत मिलने लगेंगे कि वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर रूही को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी ताकि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यही सच पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। इधर नाहर अपने प्यार को साबित करने के लिए हर दिन नए प्रयास करेगा। वह सुहानी के सामने अपने पुराने व्यवहार के लिए बार बार पछतावा जताने की बजाय अपने कर्मों से यह साबित करेगा कि अब वह बदल चुका है। यही बात सुहानी के दिल को सबसे ज्यादा छूने वाली है। बिना याददाश्त लौटे भी उसके दिल में नाहर के लिए एक अनजाना अपनापन जागने लगेगा। रुचिता भी अपनी मासूम बातों से कई ऐसे सवाल पूछेगी जिनका जवाब देते देते सुहानी खुद उलझ जाएगी। कई बार उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा छूट गया है। यही बेचैनी उसे अपने अतीत की तलाश करने पर मजबूर करेगी। सबसे बड़ा धमाका तब हो सकता है जब किसी मंदिर, पुराने घर या उसी दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचते ही सुहानी की यादों का सिलसिला तेजी से लौटना शुरू हो जाए। जैसे ही उसे याद आएगा कि वह असल में रूही है, पूरे परिवार के सामने वर्षों से छिपा हर सच खुल जाएगा। नाहर और रूही का रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, लेकिन दादी और असली साजिश करने वालों के लिए वही पल उनकी सबसे बड़ी हार साबित होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपनी पूरी याददाश्त वापस पालेगी, क्या दादी की नई साजिश सफल होगी या इस बार उनका हर झूठ बेनकाब हो जाएगा। क्या नाहर अपने बिखरे परिवार को फिर से एक कर पाएगा या किस्मत एक बार फिर इन दोनों की परीक्षा लेगी। आने वाले एपिसोड्स में लगातार बड़े ट्विस्ट, भावुक पल और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिल सकते हैं, जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए मुकाम पर ले जाएंगे।